ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 87। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक काल सत्ता है और एक आकाश सत्ता है। सो यह सत्ता अवस्तु रूप है। इस विभाग सत्ता को त्याग कर चिन्मात्र सत्ता के परायण हो रहो। काल सत्ता और आकाश सत्ता यद्यपि उत्तम है, परंतु वास्तव नहीं। जहां नाना विभाग कलना आकार और नाना कारण है, वह पवित्र करता पावन नहीं है। इसी से कहा है कि आकाश काल आदिक सत्ता वास्तव नहीं, और सत्ता समान जो सम्मित मात्र है वह सबका बीज है। उसी से सबकी प्रवृत्ति होती है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ पदार्थ है उनकी कलना भी सत्ता समान में हुई है। उस अनंत अनादि बीज रूप परम पद का बीज और कोई नहीं। जब उसका भान हो तब यह निर्विकार होकर स्थित हो। जीवन मुक्त उसी को कहते हैं जिसे दृश्य की भावना कुछ न फुरे। जैसे बालक मूक और अभिमान से रहित होता है, तैसे ही ज्ञान से जीव निर्वासनिक हो तब जड़ता से मुक्त होता है और सर्व आत्मा भावना को वह प्राप्त होता है। जिस संवित में दृश्य का स्पर्श होता है वह संवित जड़ है, क्योंकि शुद्ध स्वरूप में मलिन का स्पर्श होता है। जो संवित द्वैत फुरने से रहित है वह शुद्ध और अजड़ है, और द्वैत भाव को ग्रहण करती है वह स्वरूप की ओर से जड़ है। हे रामचंद्र जी, जिसकी स्वरूप की ओर स्थिति हुई है और दृश्य भाव का लोप नहीं होता है, वह सर्व वासना को त्याग कर निर्विकल्प समाधि में लगता है। जैसे आकाश में नीलता स्वाभाविक बरतती है, तैसे ही योगी आनंद में बरतता है और निसंवेदन संवित में प्रविष्ट होकर वही रूप हो जाता है, जिससे मन की वृत्ति वह स्थिर हो जाती है और बैठते, चलते, स्पर्श करते, सूंघते, देखते, सुनते और सब इंद्रियों की क्रिया करते भी मन स्थिर रहता है। दृश्य का अभिमान नहीं फुरता, वह अजड़ कहता है और संवेदन से रहित सुखी होता है। हे रामचंद्र जी, ऐसी दृष्टि प्रथम तो कष्ट रूप भासती है, परंतु पीछे सब दुखों का नाश करता होती है। इसी दृष्टि का आश्रय करके दुख रूप जो संसार समुद्र है उससे तर जाओ। जैसे वट का बीज सूक्ष्म होता है पर विस्तार को पाकर आकाश को स्पर्श करने लगता है, तैसे ही सूक्ष्म संवेदन से जब संकल्प फैलता है तब वही बड़े जगत के विस्तार को धारता है और जन्म के जाल को प्राप्त होता है। बीज रूप से आप ही अपने को जन्मों में डालता और फिर मोह में गिराता है। जब संवित अपनी ओर होती है तब मोक्ष को प्राप्त होता है, और जैसी भावना स्वरूप में दृढ़ होती है वही सिद्ध होती है। जैसे नटवा अनेक स्वांग को धरता है, तैसे ही संवित अनेक आकारों को धरती है। जब नट भूमिका को त्यागता है तब अपने स्वरूप में प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, संवित रूप नटी जगत रूप धारकर नृत्य करती है। जो दुख रूप संसार समुद्र में न गिरे, सो सत्ता सब कारणों की कारण है और उसका कारण कोई नहीं। वही सब सारों का सार है,
उसका सार कोई नहीं। उसी चेतन रूपी बड़े दर्पण में समस्त जगत प्रतिबिंबित होता है। जैसे ताल में किनारे के वृक्ष प्रतिबिंबित होते हैं, तैसे ही सब वस्तु चिद दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ पदार्थ है वे सब आत्म सत्ता से सिद्ध होते हैं और उसी अनुभव में सबका अनुभव होता है। जैसे षड रसों का स्वाद जिह्वा से सिद्ध होता है, तैसे ही सब पदार्थ चिदाकाश के आश्रय सिद्ध होते हैं। जगतगण उसी से उपजते हैं, उसी में बरतते हैं और बढ़ते हैं, उसी में स्थित दिखते हैं और उसी में लय होते हैं। सबका अधिष्ठान वही सत्ता है और गुरु का गुरु, लघु की लघुता, स्थूल की स्थूलता, सूक्ष्म की सूक्ष्मता, द्रव्यों का द्रव्य, कष्टों में कष्ट, बड़े में बढ़ाई, तेज का तेज, तम का तम, वस्तु की वस्तु, दृष्टा का दृष्टा, किंचन में किंचन, निष्किंचन में निष्किंचन और तत्वों का तत्व, असत्य का असत्य, सत्य का सत्य, आश्रय में आश्रय और अनाश्रय में अनाश्रय भी वही है। हे रामचंद्र जी, ऐसी जो परम पावन सत्ता है उसमें प्रयत्न करके स्थित हो, फिर जैसे इच्छा हो वैसे करो। वह आत्म तत्व निर्मल, अजर, अमर, शांत रूप और चित्त के क्षोभ से रहित है। उसमें भव संसार से मुक्ति के निमित्त स्थित हो। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, हे महानंद के देने वाले हैं, यह जो बीजों का बीज आपने कहा है सो किस प्रकार प्राप्त होता है? जिस प्रकार उस पद की प्राप्ति शीघ्रता से हो वह उपाय आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इन सबके बीज का जो उत्तर दिया है उस उपाय से परम पद की प्राप्ति होती है। अब और भी जो तुमने पूछा है वह सुनो। सत्ता समान में स्थित होने के निमित्त यत्न कर्तव्य है। जो कुछ संसार की वासना है बल करके उसको त्याग करिए और शुद्ध आत्मा में तीव्र अभ्यास करिए, तब शीघ्र ही अविघ्न आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी। हे तत्ववेत्ता, उस पद में एक क्षण भी स्थित होंगे तो अक्षय भाव को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, सत्ता समान संवित मात्र तत्व है, उसमें स्थित होके जो इच्छा हो सो करो, तब उसके सिवा और कुछ सिद्ध न होगा, सब वही भासेगा। ऐसा जो अनुभव तत्व है वह तुम्हारा स्वरूप है, उसके ध्यान में स्थित हुए तुमको खेद कुछ न होगा। संवेदन के साथ ऐसा ध्यान नहीं होता और वह ऊंचा पद है, पुरुष प्रयत्न से उस पद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, संवेदन के साथ ध्यान नहीं होता, क्योंकि सर्वत्र संभव संवित तत्व है। संवित सर्वदा सर्वकाल सहायक होती है और सबसे मिली हुई है। जो कुछ चितवे, जो इच्छित हो, जो कुछ करे सो सब संवित से सिद्ध होता है। हे रामचंद्र जी, आत्म तत्व प्रत्यक्ष है,
पर उसका भान नहीं होता, और जो कुछ भासता है वही अविद्या आवरण है, सो इसका दुख होता है। स्वरूप के प्रमाद से जो दृश्य की वासना करता है, उसकी दृढ़ता से अंतःकरण भी दुख पाता है। जब यत्न करके वासना का त्याग करिए, तब मन और शरीर के दुख सब नाश हो जाएंगे। पूर्व जो मोह दृढ़ हो रहा था, जैसे मेरु को मूल से उखाड़ना कठिन है, तैसे ही वासना का त्याग करना कठिन है। वह वासना मन से होती है। जब तक मन क्षय नहीं होता, तब तक वासना भी क्षय नहीं होती। तत्वज्ञान बिना मन का नाश नहीं होता। वासना और मन का आवरण एक साथ दूर होता है। यह परस्पर कारण रूप है। इससे हे रामचंद्र जी, तुम पुरुष प्रयत्न करके मन के संकल्प विकल्प को निवृत्त करो, और अभ्यास और विचार करके विवेक का उपाय करो, और भोगों की वासना दूर से त्यागो। इसी से तुम शांतिमान होंगे। इन तीनों के सम अभ्यास से तत्वज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय का बारंबार अभ्यास करो। जब तक इनको न साधोगे, तब तक अनेक उपायों से भी तुम शांति को न प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, वासना क्षय हो और मनोनाश और तत्वज्ञान से वासना क्षय न करे तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और जो मनोनाश करे और तत्वज्ञान से वासना क्षय न करे तब भी कल्याण न होगा, और तत्वज्ञान का विचार करे और वासना क्षय न हो तो भी कुशल न होगी। जब इन तीनों का सम अभ्यास हो, तब फल की प्राप्ति होगी। हे रामचंद्र जी, एक के सेवन से सिद्धता नहीं प्राप्त होती। जैसे मंत्र को कोई प्रतिबंध लय न करे तो मंत्र फलदायक नहीं होता, और एक एक चरण पढ़े तो भी फलदायक नहीं होता। जब तक सब मंत्र संध्यादिक एक ठोर नहीं होते, तब तक मंत्र नहीं फुरते। तैसे ही अकेले से कार्य सिद्ध नहीं होता। जब चिरकाल इनको इकट्ठा सेवे, तब कार्य हो। जैसे सेना युक्त बड़ा शत्रु हो और उसके मारने को एक शूरमा जावे, तो शत्रु को मार नहीं सकता, और यदि इकट्ठा सेना पर जा पड़े तब उसको जीत लेवे। तैसे ही संसार रूपी शत्रु के नाश के लिए जब तत्वज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय का इकट्ठा अभ्यास हो, तब संसार रूपी शत्रु का नाश हो। हे रामचंद्र जी, जब तीनों का अभ्यास करोगे, तब हृदय की अहम मम ग्रंथि टूट पड़ेगी। अनेक जन्मों की संसार सत्यता जो इसके हृदय में स्थित हो रही है, सो अभ्यास योग से टूट पड़ेगी। इससे चलते, बैठते, खाते, पीते, सुनते, सूंघते, स्पर्श करते और जागते, इन तीनों का अभ्यास करो। हे राघव, वासना के त्याग से प्राण स्पंद रोका जाता है। जब प्राणों का स्पंद रोका, तब चित्त अचित्त हो जाता है। एक प्राणों को रोकने से ही वासना क्षय होती है, तब भी चित्त अचित्त हो जाता है। आत्मयोग से अथवा वासना के त्याग से आत्म तत्व प्रकाशेगा। इनमें जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। चाहे प्राणों को
योग से रोको और चाहे वासना का त्याग करो। प्राणायाम तब होता है जब गुरु की दी हुई युक्ति स्थित होती है और आसन और आहार के संयम से प्राणों का स्पंद रोका जाता है। जब सम्यक ज्ञान से जगत को अवास्तव जानता है, तैसे वासना नहीं प्रवर्तती। जो जगत के आदि और अंत में स्थित है, उसमें मन जब स्थित होता है तब वासना नहीं उपजती। हे रामचंद्र जी, जब व्यवहार में निसंग और संसार की भावना से विवर्जित होता है और शरीर में असत बुद्धि होती है, तब भी वासना नहीं प्रवर्तती। और जब विचार करके वासना क्षय हो, तब चित्त भी नष्ट हो जाएगा। जैसे वायु के ठहरने से धूल नहीं उड़ती, तैसे ही वासना के क्षय हुए चित्त नहीं उपजता। जो प्राण स्पंद है वही चित्त स्पंद है। जब वासना फुरती है तब जगत भ्रम उपजता है। जैसे पवन से धूल उपजती है, तैसे ही चित्त से वासना उपजती है। जब प्राण स्पंद ठहरता है तब चित्त भी ठहर जाता है। इससे यत्न करके प्राण स्पंद अथवा वासना के जीतने का अभ्यास करो, तब शांतिमान होंगे। और जो यह उपाय न करो और दूसरे यत्न से चित्त वश करने का उपाय करोगे, तो बहुत काल में आत्मपद को पाओगे। हे रामचंद्र जी, इस युक्ति के बिना मन के जीतने का और कोई उपाय नहीं। जैसे मतवाले हाथी को अंकुश बिना वश करने का उपाय और कोई नहीं है, तैसे ही मन भी युक्ति बिना वश नहीं होता। वह युक्ति यह है कि संतों की संगति और सच्छास्त्रों का विचार करना। इस उपाय से तत्वज्ञान, वासना क्षय और प्राणों का स्पंद रोका जाता है। चित्त वश करने की यह परम युक्ति है। इससे चित्त शीघ्र ही जीता जाता है। जो इन उपायों का त्याग कर हठ से मन वश किया चाहे, वे क्या करते हैं? जैसे तम के नाश करने को दीपक जलावे तो नाश हो जाता है, और शस्त्रों से तम को काटे तो तम का नाश न होवेगा, तैसे ही और उपायों से चित्त वश न होगा। इस बिना और उपाय करते हैं वे मूर्ख है। जैसे मत वाले हाथी कमल की तात से बांधा नहीं जाता, और जो कोई इससे बांधने लगे तो महामूर्ख है। तैसे ही मन के जीतने को और प्रकार जो हठ करते हैं सो महामूढ़ है। और उपाय करके क्लेश प्राप्त होगा, आत्म सुख प्राप्त न होगा। जैसे दुर्भाग्य जीवों को कहीं सुख नहीं होता है। हे रामचंद्र जी, जितने तीर्थ, दान, तप और देवताओं की पूजा, यह चारों साधन किए हैं, और मन जितने का जिसने उपाय नहीं किया, वह मृग की नाई भ्रमता फिरता है और पहाड़ों की कंदरा में फल और पत्र खाता फिरता है, क्योंकि उसने मन का नाश नहीं किया। इससे आत्मपद को नहीं पाया, वह पशुओं के समान है। जैसे और पशु होते हैं, तैसे ही वह भी है। हे रामचंद्र जी,
जिस पुरुष ने मन को वश नहीं किया उसको शांति नहीं होती। जैसे कोमल अंग वाला मृग ग्राम में जाने से शांति पाता है, और जैसे जल में पड़ा तृण नदी के वेग में भटककर कष्टवान होता है, तैसे ही वह पुरुष कर्म करता है और मन को स्थित किए बिना कष्ट पाता है। कभी दुख से जलता है और कभी कर्मों के वश से स्वर्ग को प्राप्त होता है, पर वह भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे जल में तरंग उछलते हैं, कभी अधः को जाते हैं और कभी ऊर्ध्व को जाते हैं, तैसे ही कर्मों के वश से जीव स्वर्ग नरक में भ्रमते हैं। इससे ऐसी दृष्टि का त्याग करके शुद्ध संवित मात्र का आश्रय करो और वीत राग होकर स्थित हो। हे रामचंद्र जी, जगत में ज्ञानवान ही सुखी है और जीता भी वही है, और सब दुखी और मृतक के समान है। और बलि भी ज्ञानवान ही है, जो मोहरूपी शत्रु को मारकर संसार समुद्र के पार होता है, और तो सब निर्बल ही है। इससे तुम भी ज्ञानवान हो, संवेदन रहित जो संवित मात्र तत्व है उसमें स्थित हो। वह एक है और सबके आदि, सबसे उत्तम, कलना से रहित और सब में स्थित है, तो करता हुए भी अकर्ता होंगे और पर ब्रह्म तुमको उदय होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने आत्म विचार कर अपना चित्त अल्प भी निग्रह किया है, वह संपूर्ण फल को प्राप्त होगा और उसी का जन्म सफल होगा। हे रामचंद्र जी, जिस चित्त में विचार रूपी कण का उदय हुआ है, वह अभ्यास से बड़े विस्तार को पावेगा। हृदय में जो वैराग्य पूर्वक विचार उपजता है, तो वह बढ़ता जाता है और अविद्या रूपी अवगुणों को काट डालेगा, और सब शुभ गुण आन उसमें आलय करेंगे। जैसे जल से पूर्ण हुए ताल का सब पक्षी आन आश्रय करते हैं। हे रामचंद्र जी, जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है और निर्मल बोध से यथार्थ दर्शन होता है, उसको इंद्रियां चला नहीं सकती। जब तक स्वरूप का प्रमाद है, तब तक आधि व्याधि दुख होते हैं, और जब स्वरूप में स्थिति होती है, तब शरीर और मन के दुख वश नहीं कर सकते। जैसे बिजली को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, जैसे पुष्टिकर मेघों को कोई पकड़ नहीं सकता, जैसे आकाश के चंद्रमा को मुट्ठी में कोई नहीं पकड़ सकता और मूढ़ स्त्री चंद्रमा को मोह नहीं सकती, तैसे ही ज्ञानवान को कोई दुख वश नहीं कर सकता। हे रामचंद्र जी, जो हाथी मद से मत्त है और जिसके मस्तक से मद झरता है और भंवरे उसके आगे शब्द करते हैं, उसको मच्छरों के प्रहार और स्त्री के श्वास नहीं छेद सकते। तैसे ही ज्ञानवान को विषयों के राग द्वेष नहीं चला सकते। जिस हाथी के मस्तक से मोती निकलता है, ऐसे बलवान हस्ती को नखों से विदारने वाले सिंह को हरिण नहीं मार सकता, तैसे ही ज्ञानवान को दुख नहीं चला सकता। जिसके फुत्कार से वन के वृक्ष जल जाते हैं, ऐसे सर्प को तरतूर नहीं ग्रास कर सकते, तैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष नहीं चला सकते।
जैसे राज सिंहासन पर बैठे राजा को तस्कर दुख दे नहीं सकते, तैसे ही ज्ञानी स्वरूप में स्थित है, उसको इंद्रियों के विषय दुख नहीं दे सकते। जो विचार से रहित देह अभिमानी है और आत्म तत्व को नहीं प्राप्त हुए, उनको विषय उड़ा ले जाते हैं। जैसे सूखे पत्र को पवन उड़ा ले जाता है और ज्ञानवान को नहीं चला सकता। जैसे पर्वत मंद पवन से चलायमान नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान सुख दुख से चलायमान नहीं होता। और जो विचार से रहित है, वह जगत को सत्य मानता है। सांसारिक पदार्थों में रत मनुष्य गुरु और शास्त्रों के मार्ग से विमुख है और मूढ़ होकर खाने पीने में सावधान है। वह विचार से शून्य व मृतक समान है। उसको यह विचार कर्तव्य है कि मैं कौन हूं, यह जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे निवृत्त होगा। इस प्रकार विचार कर संतों के संग और अध्यात्म शास्त्र के विचार से जो पुरुष दृश्य भाव को त्याग कर आत्म तत्व में स्थित होता है, वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। हरि ओम। हरि हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।